हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी इस वीडियो में हम लोग प्राइमरीली ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप एक ऑप्शन बायर हो, आप एक बैंक निफ्टी के ऑप्शन बायर हो। ठीक है, दिस इज लेट्स से दिस इज योर फेवरेट इंडेक्स। ठीक है, ये आपका फेवरेट इंडेक्स है ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, एंड नॉट द निफ्टी। अब इन दोनों का क्या कोरिलेशन है हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने ये वीडियो देखने का क्यों डिसाइड कर लिया। बिकॉज आई मेंशन्ड कि आप 2 लाख कैपिटल से 2 लाख रुपए अर्न कर सकते हो इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये रिजल्ट हमको कैसे अचीव करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वहाँ तक जाने से पहले हम लोग कुछ एजम्पशन करके चलेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है ऑप्शन बाइंग करना। ठीक है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। ठीक है, दूसरी ऑडियंस ऐसी है जिनको शायद 1 या 2 साल से दे आर ट्रेडिंग, है ना, बट दे आर नॉट कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। ठीक है, और तीसरे लोग ऐसे हैं कि जिनको बहुत एक्सपीरियंस है ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना, क्योंकि जिस तरह का इनपुट मैं यहाँ पे आपके लिए मैं लेके आऊँगा, जो डिस्कस करेंगे, जो भी पॉइंटर्स है वो सबके लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो अभी हम लोग इस माइंडसेट से चलते हैं कि ऑल माई व्यूअर्स आर मिडिल क्लास, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल का जो लिमिट है वो 2 लाख रखा है। कोई भी मिडिल क्लास का बंदा ये 2 लाख तक कैपिटल डिप्लॉय कर सकता है। ये 2 लाख का क्यों किया हमने? बिकॉज वी वांट टू मेंटेन गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करना है तो हम 50,000 से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना, आप एक आपके माइंड को पीसफुल रखने के लिए जो एक सेटअप चाहिए, जो एक पोजीशन चाहिए, पोजीशन साइजिंग, वो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्लस हमारा टारगेट क्या है? विथ 2 लाख कैपिटल वी वांट टू मेक 2 लाख प्रॉफिट इन 20 to 22 ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, क्योंकि इतने ट्रेडिंग सेशन 1 मंथ में होते हैं। ठीक है, तो ये अपना एजेंडा है। तो अब शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूं। ठीक है, अब हम लोग प्लान करते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि विद द रिजल्ट ऑफ बैक टेस्टिंग, ठीक है, जितना भी हमने अभी तक निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है, इसको जब हमने बैक टेस्ट किया तो हमने क्या पाया? हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आइडेंटिफाई की है। जब हम लोग मार्केट में बोलते हैं कि जब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, है ना, ये आपने बहुत बार सुना होगा मार्केट में। अगर आप काम करते हो रेगुलरली तो ये, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स रिपीट करते हैं, है ना, कुछ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स रिपीट करते हैं, कुछ डाइवर्जेंस के सेटअप्स है वो काम करते हैं, है ना। तो इसलिए हमने बोला कि हिस्ट्री रिपीट होती है। बस इस हिस्ट्री रिपीट का जो फेज़ है ना, वो थोड़ा सा वेरी करता है। मान लो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना है ना, इस प्राइस एक्शन का जो इनपुट है, जो आउटपुट है, जिस तरह से इस जोन में मार्केट घुस गया है ना, तो यहाँ का जो इन है और यहाँ का जो आउट है ना, इतना कवर करने के लिए प्राइस रेंज को शायद नेक्स्ट 2 मंथ में कवर हो, लेकिन ये रिपीट होता है, 100% रिपीट होता है। ठीक है, तो जब हमने इसको बैक टेस्ट किया तो क्या पाया? हमने ये पाया कि मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो तकरीबन ऑन डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो ये
अराउंड 9000 पॉइंट्स जो इंडेक्स का मूव है वो कवर करता है एक 3 से 4 महीने के फेज में। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट देगा तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो 9000 पॉइंट्स का है। ठीक है, सिमिलरली जब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वो हमको 7 से 9000 पॉइंट का देखने को मिलेगा। ये हमने बैक टेस्ट में चेक किया है और हम लोग इसी वीडियो में विद द हेल्प ऑफ बैंक निफ्टी इंडेक्स हम ये चीज़ को हम देख लेंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ऑन मंथली बेसिस बैंक निफ्टी जो है वो एक स्विंग से दूसरा जो स्विंग है, आइदर ये वाला स्विंग है अप ट्रेंड वाला या डाउन ट्रेंड वाला स्विंग है या फिर ये वाला स्विंग है जहाँ पे अप एंड डाउन मिला है हमको, तो ये बॉटम और ये टॉप, ये जो रेंज है ये रेंज तकरीबन 3000 पॉइंट कवर करता है। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इस इनपुट डेटा के बेसिस पे हम लोग किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं कि हमें 2 लाख का प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, विथ अनलिमिटेड रिस्क। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब जब हमने डिस्कस किया है कि हमें मंथली 3000 पॉइंट्स हमें बैंक निफ्टी में अर्न करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये प्रीमियम जो है ना इंडेक्स का ये कवर करना है। इंडेक्स का ये अगर मूव है, ये इंडेक्स का मूव हमें सिमिलरली इस तरह से नहीं दिखाई देगा, ना ही इस तरह से दिखाई देगा और ना ही इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे मल्टीपल हायर हाइज हायर लोज, ठीक है, या लोअर हाइज एंड लोअर लोज हमें दिखाई दे, है ना, ऐसा हो सकता है। तो क्या होगा, ये आपका 3000 पॉइंट्स का जो इंडेक्स का मूव है ना, इंडेक्स पॉइंट्स, इसको हमें ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना, ये एटीएम का डेल्टा है 0.5, है ना, दिस इज वन ऑफ द ग्रिक्स विच वर्क्स फॉर द एट द मनी प्रीमियम। तो ये कितना मूव होगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू एंटर in one strategy and exit only when we see the profits। ठीक है, तो फिर अपने लिए जब एटीएम है तो ये एटीएम कुछ आई गेस 300 या 400 पॉइंट्स तक ये तकरीबन नियर बाय एटीएम है ना, ये रहेगा या फिर एटीएम रहेगा। ठीक है, या फिर नियर ओटीएम रहेगा। ठीक है, अगर प्राइस कुछ 300 या 400 पॉइंट प्लस माइनस होता है तो, है ना। ठीक है, तो अपना ये जो मूव है ये सर्टनली कुछ टाइम के बाद ये फिर डीप इन द मनी चला जाएगा, है ना, तब इसका डेल्टा 0.8 से 0.9 हो जाएगा, तब ये ग्रो करेगा। तो मैं तकरीबन हम लोग इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं 0.5। ठीक है, ये 3000 का पॉइंट का जो मूव है ये हम तकरीबन मान लेंगे हमें 1200 से 1500 का प्रीमियम वैल्यू रहेगा। ठीक है, ये प्रीमियम वैल्यू रहेगा जो भी हम लोग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे और होल्ड करेंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेंगे और उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, आई गेस इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इतने पॉइंट्स। हमने क्या देखा कि हमने बैक टेस्टिंग का रिजल्ट चेक किया। ठीक है, निफ्टी का सर्टन रेंज है 9000 पॉइंट्स का, मंथली रेंज है 3000 पॉइंट्स का। ठीक है, जब भी आइदर ऑफ दिस ब्रेक्स नेक्स्ट जोन इसी को रिपीट करेगा, 3000 अप नीचे और 9000 ऊपर। ठीक है, ये मंथली का नहीं, दिस इज अ लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम, दिस इज मंथली। ये हमने चेक किया। दूसरा क्या चेक किया हमने कि हमें स्ट्राइक प्राइस जो है वो तकरीबन हमें एक 200 या 300 पॉइंट की हमें इन द मनी लेनी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमें क्या डिस्कस करना है कि अब ये वाला जो सिनारियो है, ठीक है, ये अपनी एंट्री है और ये अपना एग्जिट है। ठीक है, तो
क्योंकि मार्केट ऐसे मूव नहीं करता वन साइडेड, है ना, इसलिए हमें प्रीमियम डिके भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट करनी है वो बिटवीन 200 टू 300 सिलेक्ट करनी है ये। लेकिन ये कब होगी? ये OTM होगी। ठीक है, ये क्या है? ये OTM है, क्योंकि हम लोग OI के लिमिट के हिसाब से एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे ज़ीरोधा में, है ना, ज़ीरोधा या एंजल ब्रोकिंग और आई गेस ये जो बैंकिंग के जो भी सिक्योरिटीज़ है, जैसे HDFC सिक्योरिटी है ना, या फिर ICICI सिक्योरिटी है, इनमें जो है ना ये हमें OI का लिमिट है। दैट मीन्स हमें हम एंटर नहीं कर पाएंगे एक सर्टन OTM में। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि हमें इसको हेज करना पड़ता है विथ फ्यूचर से। ठीक है, तो फ्यूचर का रेंज क्या है अपना? फ्यूचर हम लोग सिर्फ एक ही लॉट बाय या शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा हमारा सेटअप रहेगा। ठीक है, अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा था, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये 3000 पॉइंट का मूव, ठीक है, ये होता ही होता है। लेकिन जब हम ये वाले ऐसे स्विंग के बारे में बात करते हैं, है ना, ये वाला स्विंग के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, तब क्या होता है? तब ये होता है कि ये रेंज है वो तकरीबन हमें 500 पॉइंट की कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो लेट्स से अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी है 38,000 के आसपास। हो सकता है बैंक निफ्टी 38,000 से 38,300 या 400 चला जाए, वहाँ से 37,600 तक चला जाए, है ना। तो फिर ये किस तरह से मूव होगा? ये ऐसे गया, नीचे आ गया, और फिर ये ऊपर चला गया, है ना। ऊपर कहाँ जाएगा? मे हो सकता है 39,300 चला गया, और फिर ये नीचे 38,500 या 600 के आसपास क्लोज हो गया। एक ये कॉन्सेप्ट क्या है बताएं? यहाँ डिके होगा, यहाँ डिके होगा, ये जो पॉइंट है ना, ये डाउन रैली, तो ये जो प्रीमियम गेन हो चुका होगा यहाँ पे, जब तक कि वापस इसी लेवल पे आएगा तब यहाँ पे उससे ज़्यादा प्रीमियम डिके होगा। इसलिए हम लोग करंट वीक की एक्सपायरी हम लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे मंथली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। ठीक है, क्यों? कि हमारा प्लान ये है कि हमें वेट करना है एंटायर मंथ। ठीक है, एंटायर मंथ मतलब 22 डेज, ये हमारा वेटिंग पीरियड है। ठीक है, पेशेंस, मार्केट में हमें पेशेंस चाहिए। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट वीक के एक्सपायरी में जब हम एंटर करेंगे, हमारे पास इतने 4 वीक मिलेंगे हमको वेट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज अपने लिए क्या है? अभी इंपॉर्टेंट थियरी। ठीक है, वो एक सेकंड में इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम 2 लाख के कैपिटल को कैसे डिवाइड करेंगे? यू हैव लेट्स से यू हैव 2 लाख कैपिटल। ठीक है, अब मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं तो टर्मिनल में लेके चलता हूँ और कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए, इसको समझ लीजिए। अभी थोड़ा हटाता हूँ मैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं हम लोग, है ना, या फिर मैं काम आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा क्लियर आइडिया आ जाएगा आपको। ठीक है, ये क्या है? जब मैंने बोला मूव, है ना, बैंक निफ्टी का मूव हमें चेक करना है। ठीक है, तो क्या है ये मूव? लॉन्ग टाइम की जो टाइम फ्रेम है, मतलब लार्जर टाइम फ्रेम जो है, उसमें मैं इसको वीकली में शिफ्ट करता हूँ, है ना, थोड़ा सा ईजी रहेगा हमें चेक करने के लिए। तो एक प्राइस रेंज में ले जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा प्री कोविड के लेवल पे चलते हैं, विच वाज दिसंबर 2019। क्या लेवल था अपने पास? 32,500 का लेवल था। ठीक है, इस लेवल को जब हमने मार्केट ने ब्रेक किया, कहाँ पे? ये फेब 21 को किया है।
2021 में फेब में इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ये कितना पॉइंट में हो चुका है, 9000 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमें कहाँ तक करना है, इस लेवल तक। कितना टाइम ले लिया इसने, 21 से ऑलमोस्ट उसने 1 साल ले लिया, है ना। तो 1 साल का फेज है 9000 पॉइंट्स को कवर करने के लिए। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये जो है ना, जहाँ तक इसने ट्रैवल किया इस पॉइंट ने, तो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, देखते हैं 9000 पॉइंट्स कहाँ पे है। ये अपना 9000 पॉइंट्स, मतलब एग्जैक्टली ये जो सपोर्ट लेवल है ना, ये सपोर्ट जो दिख रहे हैं हमें, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ना, ये वाला, ठीक है। ये हमने देख लिया। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया उसने ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, और क्योंकि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में, तो हमें पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। अब यहाँ से 9000 पॉइंट को हमें चेक करना है। क्या बात है, 9000 9500 तक ये चला गया, इसने बॉटम बना लिया है। ठीक है, इसने ब्रेक कब दिया था, इसको हाई अगर कंसिडर करते हैं हम लोग, नहीं ये वाला है, दिस इज द हाई, बराबर है। ये 10,000 पॉइंट कम हुआ है। कितना टाइम फ्रेम इसने ले लिया, 14 से 17, 3 साल ले लिया उसने, ब्रेक कर दिया। लेकिन जहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया वहाँ पे रीटेस्ट हुआ, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया उसी लेवल पे रीटेस्ट हो गया। एक प्रीवियस जो हाई है ना, ये जो हाई बना था, इस हाई को उसने ब्रेक कर दिया दोनों के साथ, है ना। एक ये वाला, है ना, एक ये लेवल को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, है ना। ये 9000 पॉइंट है, तो ये हमारे पास 2000 पॉइंट का बफर यहाँ पे है। लेकिन देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, लेकिन उसने ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, इसलिए हमें नेक्स्ट क्वाड्रेंट में वो चला गया। ठीक है, तो हम लोग इसको एक लॉजिकल ट्रेंड की तरह हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें और थोड़ा चेक करते हैं। आई थिंक वी हैव कवर्ड इनफ, पीछे ऑलमोस्ट 3 सेगमेंट हमने कवर कर लिए हैं, है ना। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वीकली का। इसका मतलब क्या, नेक्स्ट मूव हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो हाई है 41,700 का, इसका हमें क्या चाहिए, 9000 का जो लेवल है। क्या है 9000 का लेवल, 50,000 तक, परफेक्ट 50,000, हाँ। ये नेक्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे जाना चाहिए। नेक्स्ट लेवल जो हाई बनेगा वो 50,000 के आसपास बनेगा। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि नेक्स्ट हाई क्या है ना। मतलब जब मार्केट में टॉप बनता है तो निफ्टी बैंक का टॉप क्या बनने वाला है ये हमको समझ में आ गया, हाँ। क्योंकि ये जो लेवल है ना, जब हम इस लेवल की बात कर रहे हैं, एक सेकंड, जब हम ये 9000 के पॉइंट्स की जब हम बात कर रहे हैं ना, ये क्या है, हु इज़ पुशिंग दिस 9000 पॉइंट्स। यस, डेफिनेटली FIIs, DIs, जहाँ इनकी एक ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग होता है, या फिर कोई प्रोप्राइटरी डेस्क है ना, ये लोग करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इनका पेशेंस लेवल है। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है इनको छोड़ के, ठीक है, एक तो ये कैटेगरी है विच इज सुप्रीम, नेक्स्ट है प्रोफेशनल जहाँ पे डिसिप्लिन के साथ काम होता है, और तीसरे जो है रिटेलर्स, और जो है फिर न्यूबीज, है ना। ये 4 कैटेगरीज है मार्केट में। ठीक है, तो ये इनका पेशेंस लेवल है 9000 पॉइंट का, और ये 2-3 साल का, 1 साल 2 साल या 3 साल का जो भी है, 1 साल का 2 साल का, ये इनका पेशेंस है। दे आर गोइंग टू एग्जिट देयर पोर्टफोलियो। तो अभी क्या करना है, लेट्स मूव टू दी मंथली सेटअप नाउ।
मंथली में हमें क्या देखने को मिलता है, इसको थोड़ा हटाता हूँ मैं, ये अभी इसकी ज़रूरत नहीं हमको, थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब मंथली में देखते हैं मंथली में क्या हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मंथली देख लीजिए, अगस्त का जो डेट है ना, मैं अगस्त से भी जुलाई तक मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ, ये लेवल है। फिर हमें देखने को मिलता है कि ये जो बॉटम है ना, यहाँ पे इस बॉटम से मैं एक रेंज निकालता हूँ जुलाई के स्टार्ट तक, ठीक है। फिर हम लोग 4-5 महीने का प्लॉट करते हैं तो आइडिया आ जाएगा हमको, ठीक है। अगर ये मई है तो मई से ये स्टार्ट रहेगा और मई का ये बॉटम है, ठीक है। फिर अप्रैल का ये टॉप है, ये 1 अप्रैल है ना, तो ये टॉप है और ये इसका बॉटम है, ठीक है। तो कितना रेंज है, 4 महीने का हो गया, और एक मंथ का मैं प्लॉट करता हूँ। ये भी मार्च का है ना, तो मार्च का हमें यहाँ से यहाँ तक लेके आना पड़ेगा, इस लेवल तक, ठीक है। क्या है रेंज इसकी, 4300 पॉइंट्स, 3000 पॉइंट्स, 3000 पॉइंट्स, 3600 पॉइंट्स, सॉरी ऑलमोस्ट तो 4700 पॉइंट्स, राइट। ये मूव होता है ना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ये जुलाई में, ये जुलाई मंथ पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ट्रेंडिंग रहा है, राइट राइट। इसका बेनिफिट कैसे हुआ या फिर कैसे होता, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग हमारा क्लोजिंग जो है वो 37,920, अराउंड ऑफ हम 38,000 पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी हम कहाँ बैठे हैं, हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ एक्सपायरी है ना, हमारी अगस्त की, अच्छा अगस्त की एक एक्सपायरी हो चुकी है, तो हमारे पास अभी 3 एक्सपायरीज बाकी है, लेकिन ठीक है। लेकिन अभी इस मंथ में कैसा है, 3 एक्सपायरी है, तो ऑलरेडी हमें 15 और 16 को छुट्टी है, ट्रेडिंग हॉलीडेज़ है। उसके बाद आई गेस हमें और भी एक छुट्टी है, और भी एक छुट्टी है, यहाँ तो छुट्टी है हमको आई गेस, कल, हाँ कुछ ऐसा है ना। तो ये सब जो छुट्टियाँ हैं, हॉलीडेज़ है, ये पूरा कंसोलिडेशन में चला जाएगा। आई एम सॉरी मैं वीडियो को थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपको समझना साइकोलॉजी और आपके पर्सपेक्टिव के लिए, कि हम लोग किस तरह से बैक ऑफ माइंड क्या क्या चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने से पहले, ठीक है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि हमारे पास मंथली 3000 पॉइंट्स का मूव है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है अभी, तो कि मान लो इस लेवल पे हमें एंट्री करनी है, ठीक है, और 3000 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट करना है, तो कहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से मैं प्राइस रेंज ड्रॉ करता हूँ, है ना, कि यहाँ से 3000 पॉइंट्स की रेंज हमें 41,000 है, जो कि आई गेस हमारा प्रीवियस हाई है 31,940, है ना, वो अपना हाई है। और दूसरी रेंज अपने पास है इसके नीचे वाली रेंज है ना, जिसका लेवल है 34,500 या फिर 35,000 का लेवल है अपने पास, ठीक है। इन दोनों के बीच में मार्केट मूव हो सकता है। मैं ये सोचता हूँ कि मार्केट अभी यहाँ से बुलिश रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट वीकली भी अगर हम लोग देखते हैं, तो मैं इसको ड्राइंग को ख़त्म करता हूँ। जब हम वीकली देखते हैं तब हमें यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला था वीकली टाइम फ्रेम पे। ये इसके बाद जो मार्केट शुरू हुआ है वो बस बढ़ता ही जा गया, ठीक है, जाएगा अभी इस, और ये जो ट्रेंड लाइन जो आ रही थी नीचे, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है ना, और एक स्मॉल रिटेस्ट हो चुका है। अगर मार्केट को थोड़ा सा भी होल्ड करना है ना, तो मार्केट अगस्त में यहाँ पे होल्ड कर सकता है, थोड़ा सा नीचे 1,000-1,500 पॉइंट तक नीचे आ सकता है, एंड दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय अगेन, ठीक है, आपको पोजीशन साइज इंक्रीज करने के लिए। लेकिन मेरा व्यू तो इससे ऊपर यही है कि यहाँ से मैं एक ये जो है ना, इसको मैं ब्रेक होता हुआ देखूंगा अगस्त में, ठीक है, अगस्त में देखूंगा मैं इसको। और ये शायद कब हो सकता है पता है क्या, अगर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दिया, हाफ टाइम स्पेंड कर दिया मान लीजिए, तो आपको 21 सितंबर को जो इक्विनॉक्स है वहाँ पे आपको एक सॉलिड ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो 41,000 को क्रॉस करके ये नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब चलते हैं स्ट्रेटेजी के पास।
अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में देख लेते हैं, हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस रहेगा और कितना रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि क्योंकि हम लोग अभी डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, यहाँ पे हैं, अभी हम लोग 37,920 पे है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि नीचे का बॉटम लेवल अपने पास 35,000 के आसपास है, जहाँ पे 200 EMI आता है, और इसके ऊपर 3,000 पॉइंट्स, 41,000 या 42,000 तक चला जाता है, 41,000। अब क्या करना है हमको, लास्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है, क्या देखना है हमको, हमें OTM बाय करना है। OTM क्या रहेगा हमारे लिए, 1000 पॉइंट का ATM, मतलब 40,000 का या फिर 39,500 का अगस्त का C, जिसका प्रीमियम कितना है, थोड़ा सा मैं रिलोड करता हूँ, 131 इसका है, ठीक है। थोड़ा सा हम वन डे पे चले जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। फॉरगेट कि आपने यहाँ पे एंट्री नहीं की, ठीक है, आप एंट्री भी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरनाइट के लिए लिमिट है यहाँ पे, ठीक है। कितना लिमिट है, 38,100 तक आप बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे OI का लिमिट है। इसको बाय करने के लिए हमने क्या किया है, हम ऑर्डर में चले जाते हैं, बास्केट हमने बनाए हैं अगस्त के लिए। तो हमने यहाँ पे एक बास्केट ऑर्डर क्रिएट करके रखा है। अब बास्केट ऑर्डर में क्या है अपने पास, एक हमने अगस्त एक्सपायरी का एक फ्यूचर हमने शॉर्ट किया है, क्योंकि हमारा स्टांस यहाँ से बुलिश है। दूसरी चीज़ हमने क्या की कि 39,300 का जो C है OTM का, उसको हमने यहाँ पे बाय किया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, या तो आप इस तरह से एक हेजिंग का एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हो, या फिर आप इसी में थोड़ा सा कैपिटल इंक्लूड करके यहाँ पे आप इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ 1000 क्वांटिटी में लेता हूँ तो तकरीबन 3,21,000 तक का चला जाता है। आई थिंक इट्स ओके, वी कैन हैव 500 क्वांटिटी, ठीक है। 2.34 का कैपिटल आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, जिसमें से का 1 लाख ही यूज़ होगा, 1.06 लाख जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका रिस्क कैसा होने वाला है। देखो, हमने ये तो देख लिया है कि हमारा जो 174 का जो प्रीमियम है, सो वी आर गोइंग टू एग्जिट एट 800 लेवल, ठीक है। 700 से 800 के बीच में हम लोग उसको एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या रह सकती है यहाँ पे, तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या रह सकती है कि अभी थोड़ा सा 1 आवर पे हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। अभी ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको सिर्फ अभी के लिए काम नहीं आएगा, आपको फ्यूचर के लिए भी आपको इसी तरह से काम करना है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे डाउन ट्रेंड में पिछली बार देखा था कि मार्केट ने कहीं पे एक रीटेस्ट लिया था, ब्रेक किया था, और फिर से एक बार उसने रीटेस्ट किया था, और फिर ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका था, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है, अब यहाँ पे अगर ये जो हर्डल है, ऑलरेडी इसने हेड एंड शोल्डर की तरह यहाँ पे पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी, है ना। अगर आप यहाँ पे देखते हो ये वाला कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर चला गया, फिर एक है ना, और एक फॉल्स ब्रेकआउट था ये वाला, ठीक है। इसको आप इग्नोर कर दो। अगर फिर से इसी लेवल को ब्रेक करता है तो आई मीन इट कैन डेफिनेटली कम टू दिस लेवल, या फिर इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, जो कि अपना एक तो 37,000 का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। या आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, या फिर यहाँ पे बाय कर सकते हो, या फिर इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपके 3 एंट्री पॉइंट्स रहेंगे। और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो प्रीमियम है, ये इसका चार्ट में 1 आवर पे लेके चलता हूँ, इसने जो बॉटम है इसका, ये 76 का बॉटम है, ठीक है। तो अगर मैं गलत स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग अभी 39,300 का अगस्त का C हाँ इसका, हाँ तकरीबन 60 रुपीज़ का है इसका। 60 तक हम लोग वेट नहीं करने वाले हैं, 174 से हम लोग प्रोबेबली इसी लेवल तक वेट करेंगे 120 का। सो 60 पॉइंट का हमारा SL रहेगा, 60 पॉइंट का, ठीक है, अगेंस्ट अपना जो टारगेट हमने दे दिया है, ठीक है। तो ये हमारी डिप्लॉयमेंट की स्ट्रेटजी है, इस तरह से हम लोग अपना ऑप्शन डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, थोड़ा सा मैं वाइट बोर्ड ओपन करता हूँ।
तो दो चीज़ें हमने देखी, कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 2,34,000, रिस्क 60 पॉइंट का रिस्क है, जिसमें से का हमको जो फ्यूचर का जो लॉट है वहाँ पे हमारा हेज होने वाला है, हेजिंग होगा वहाँ पे, ठीक है। तो 60 पॉइंट आप तकरीबन समझ लो इस ट्रेड का रिस्क। अगेंस्ट हम लोग क्या टारगेट कर रहे हैं, अगर 60 पॉइंट का रिस्क है सो 60 पॉइंट इंटू हमने जो 500 क्वांटिटी ले ली है दैट बिकम्स 30,000 की रिस्क है हमारी, ठीक है। दिस इज़ आवर रिस्क। और हमारा अर्निंग पोटेंशियल क्या है, हमारा अर्निंग पोटेंशियल जो है वो मान लीजिए हम अगर 174 टू 200 के बीच में एंटर करते हैं और 700 का हमारा एग्जिट है, सो 500 इंटू जो 500 की क्वांटिटी है, सो अबाउट 2.5 लाख का हमारा गेन है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट कैपिटल अपना डबल है, मोर देन डबल, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ मैंने ऑलरेडी काम किया है 2 महीने पहले, ठीक है, और मैंने 80% गेन मैंने बुक किया था मेरे कैपिटल डिप्लॉयमेंट का, ठीक है। डेफिनेटली आई वाज इन ए शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो मैंने 80% का मेरा प्रॉफिट बुक किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, सीख पाओगे, डिप्लॉय कर पाओगे और एक कंसिस्टेंटली आप इनकम बना पाओगे, ठीक है। अगर मेरा ये प्रयास आपको लगता है कि आपके ट्रेडिंग में कुछ काम आता है, आ सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, है ना, सब्सक्राइब करो, गिव योर लव एंड सपोर्ट, लाइक द वीडियो और मुझे कमेंट में बताओ आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में क्या लगता है, क्योंकि बैंक निफ्टी की और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है जो मैं 1 बाय 1 आपके लिए लेके आऊँगा। आपका सजेशन मुझे बताओ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, है ना, तो एक रिटेलर के माइंडसेट का जो है मैं अच्छी तरह से वो माइंडसेट समझता हूँ, है ना। मैं अभी मार्केट में जो काम कर रहा हूँ, मुझे ऑलमोस्ट अभी 6 साल हो चुके हैं मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ और मैं सिर्फ इसी निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में काम करता हूँ। लेकिन अब मैंने इस साल डिसाइड कर लिया है कि इस मेरे जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के हेल्प के लिए एक चैनल क्रिएट करूं और कंटेंट शेयर करूं। तो आपका काम बस यही है कि इसको आप इम्प्लीमेंट करिए, आप प्रॉफिट्स बुक कर दीजिए, है ना, और जो भी आपको सपोर्ट दिखाना है, आप चैनल को ग्रो करने के लिए आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए, है ना। So I think that is all for today. I will be creating another video shortly, एक साइकोलॉजी के ऊपर, है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।